अच्छे से समझना, सीक्वेंस में समझना, तो बेहतरीन तरीके से पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। क्लियर? माउथ विल बी क्लियर टू यू। आज का वीडियो बच्चों अच्छे से अगर आपने देखा है और उसको ध्यान से समझा है तो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्लियर। इसमें से फिर कोई भी क्वेश्चन आए, एमसीक्यू बेस्ड है, 1 मार्क आए या तो डिटेल है, यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन। ओके, वी डिस्कस्ड द माउथ, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईसोफेगस और अ फूड पाइप। फेगस और अ फूड पाइप। चल, तो फूड आपका पहुंच गया माउथ से फूड पाइप में या तो ईसोफेगस के अंदर, ये पहले क्लियर। अब यहाँ पर ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि फूड पाइप एक स्मूथ मसल है, ठीक है, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। ये मूवमेंट कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। प्रोवाइड्स डाउनवर्ड मूवमेंट to food, connects mouth with stomach। तो ईसोफेगस में आपको बस इतनी चीज याद रखनी है, एक स्मूथ मसल होगा, स्मूथ मसल्स की बनती है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इसमें। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। जो ये फूड पाइप होगी, यहां पर थोड़ा सा जूम करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दबना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, और उसके बाद एक्सपांड यानी कि खुले, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, इस तरीके का कुछ वेव मोशन कर कर फूड को नीचे धकेलेगी। क्लियर? ऐसे ही मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगी जिससे कि फूड को डाउनवर्ड मूवमेंट मिलेगा, नीचे की तरफ जाएगा और वो स्टमक तक पहुंचेगा। तो ईसोफेगस वाला पोर्शन भी क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों स्टमक, तीसरा हो जाएगा आपका स्टमक। जे शेप्ड ऑर्गन, ये पहली चीज, स्टमक का शेप हल्का सा जे शेप होगा। क्लियर? ये पहली बात। दूसरा, इसके अंदर भी मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, दोनों चीजें टेक प्लेस करेगी, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, ठीक है। तो स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि स्टमक में भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा होगा और वो फूड का चर्निंग कर रहा होगा। मैकेनिकल डाइजेशन यहां पर कैसे होगा भाई? चर्निंग। या चर्निंग अगर मैं गुजराती में कहूँ तो दड़न, तो मैकेनिकल डाइजेशन होगा बाय प्रोसेस ऑफ चर्निंग स्टमक में, और केमिकल डाइजेशन हो रहा होगा। केमिकल डाइजेशन के लिए वी नीड सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस। क्लियर? तो केमिकल डाइजेशन के लिए स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होगी, गस्टेटरी ग्लैंड, गस्टेटरी ग्लैंड, 3 प्रकार के केमिकल्स सीक्रेट हो रहे होंगे। ये ग्लैंड का नाम कह दिया मैंने, ठीक है। अब कौन कौन से जूसेस सीक्रेट करेंगे इनटू द स्टमक? तो सबसे पहला हो जाएगा आप लोगों का पेप्सिन,
जो कि गस्टेटरी ग्लैंड में से सिक्रीट होगा। उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा म्यूकस। इम्पॉर्टेंट है, ठीक से याद रखना है, MCQ में बहुत बार आ चुका है। स्टमक के अंदर ये 3 प्रकार के जूसेस का सिक्रीशन या तो 3 प्रकार के केमिकल्स का सिक्रीशन होगा। बराबर, कौन कौन से? पेप्सिन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। चलो ये पहली चीज क्लियर। ओके, अब पेप्सिन जो है वो किसको ब्रेक डाउन कर रहा होगा? तो प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। प्रोटीन्स ब्रेक होकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड इज सिंपल फॉर्म, प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। उसी तरीके से माउथ में हमने देखा था क्या टूट रहा था? स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा था? तो मेल्टोस के अंदर, जो कि एक सिंपल शुगर है। एम आई क्लियर विद दिस? उसी तरीके से स्टमक के अंदर पेप्सिन नाम का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा, जो कि किसको ब्रेक करेगा? तो प्रोटीन को। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट होगा? एमिनो एसिड्स के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पेप्सिन विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन। HCl ब्रेक डाउन नहीं करेगा। HCl का फंक्शन क्या होगा? तो एक तो वो स्टमक में जो फूड है उसको एसिडिक बना रहा होगा। HCl विल प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, अच्छे से याद रख लेना। और दूसरा डिसइंफेक्शन का काम करेगा। HCl क्या करेगा? जो हार्मफुल पैथोजन्स है जो फूड के साथ आते हैं तो उसको खत्म करेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्लियर। तो इट डिसइंफेक्ट्स द फूड एंड प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम इनटू द स्टमक, क्लियर। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करेगा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो आपके स्टमक की अंदर की लेयर को डैमेज ना पहुंचा दे, जलन ना करे, इसलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार होता है आपके स्टमक के अंदर के हिस्से को बचाने के लिए, जिसको कि म्यूकस कहते हैं, क्लियर। तो ये 3 चीजें सिक्रीट हो रही होगी इनटू द स्टमक। तो स्टमक वाला पोर्शन क्लियर हो गया। स्टमक जे शेप ऑर्गन है, मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन हो रहा होगा, और यहाँ पे गस्टेटरी ग्लैंड होगी स्टमक के अंदर, जिसमें से कि 3 लिक्विड या तो 3 केमिकल सिक्रीट करेंगे, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन किसको तोड़ रहा होगा? प्रोटीन्स को। HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि एसिडिक एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे इनटू द स्टमक, और डिसइंफेक्टेंट का काम करेंगे, यानी कि हार्मफुल पैथोजेंस को खत्म करेंगे। और म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करेगा इनटू द स्टमक। एम आई क्लियर विद दिस? तो स्टमक वाला पोर्शन भी यहाँ पर हमने क्लियर करा। स्टमक के अंदर फूड का कुछ हद तक डाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, और उसके बाद वो फूड जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विच इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। ये बात भी याद रख लेना, ठीक है। एलिमेंटरी कैनल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। भले इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट सबसे लंबी यही होगी, ठीक है। ये पतली होती है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन ये पतली होने के साथ साथ लंबी भी होती है, क्लियर। और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लेंथ में वो शॉर्ट होगी बट उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, इस वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, क्लियर। चलो, तो अब स्टमक से आपका फूड जाएगा इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आपको समझ लेना पड़ेगा लीवर के बारे में। देखो, फ्लो को समझना। पहले फूड माउथ में गया, क्लियर। माउथ के अंदर जो भी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन करना था उतना हो गया। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप ने फूड को पहुंचा दिया कहाँ पर? स्टमक में। स्टमक में पेप्सिन ने, HCl ने कुछ हद तक फूड को ब्रेक डाउन करा, थोड़ा सा मैकेनिकल चर्निंग भी हुआ फूड का, फूड कुछ हद तक स्टमक में ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। स्टमक में बच्चों यहाँ पर एक मसल होती है जिसको कि स्पिंचर मसल कहते हैं। टेक्स्ट बुक में इट इज गिवन स्पिंचर मसल। वो क्या करेगा? स्टमक में से सम पोर्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता जाएगा, ठीक है। एक साथ पूरा फूड नहीं जाएगा, कुछ अमाउंट में ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो नाउ फूड इज गोइंग टू एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। और आप लोगों की डाइजेशन की पूरी प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाती है।
डाइजेशन यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? चलिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड जूसेस होते हैं वो दो अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा सप्लाई होती है। एक लीवर, दिस इज द लीवर डाइजेस्टिव जूस को तैयार करता है, और वो डाइजेस्टिव जूस वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करता है जिसको कि गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर के साथ ही कनेक्टेड एक पाउच होता है जिसको कि गॉल ब्लैडर कहा जाता है। गॉल ब्लैडर। चल, खाने को बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने का पूरा डाइजेशन हो जाने वाला है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को कंप्लीट करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो लीवर से भी सप्लाई करे जाते हैं और पेनक्रियास से भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सप्लाई करे जाते हैं। लीवर जो डाइजेस्टिव जूस तैयार करता है वो किस में स्टोर करेगा? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सप्लाई होगा। क्लियर? लीवर के अंदर जो जूस होता है, पहली बात मैं लीवर की कर देता हूं। लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस। लीवर के अंदर जो जूस बनता है दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। इंपॉर्टेंट टर्म याद रख लेना, ठीक है? दूसरी बात, लीवर की लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट, ऑफ द बॉडी। लीवर बच्चों लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन। बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होती है? स्किन। बट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो लीवर। ठीक है? वो कौन सा जूस तैयार करता है? बाइल जूस। इसका यूज किस लिए होता है? तो इट टर्म यूज कर लो, फैट इमल्सिफिकेशन। बहुत सरल भाषा में कहूं तो फैट को ब्रेक करता है, बराबर। बट प्रॉपर टर्म क्या होगी? फैट इमल्सिफिकेशन। लीवर के बारे में अब तक मैंने क्या कह दिया? लीवर बाइल जूस तैयार करेगा जो एक डाइजेस्टिव जूस है, ये पहली चीज। दूसरी बात क्या कह दी? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है। क्लियर? ये दूसरी बात। तीसरा, ये जो बाइल जूस है ये क्या काम करेगा? तो फैट इमल्सिफिकेशन। फैट इमल्सिफिकेशन मतलब कि जो फैट है उसको तोड़ने का काम। हमें डाइजेशन में करना क्या है? हमें फूड को तोड़ना है। यस, मैंने आगे भी कुछ पोर्शन तोड़ने की बात करी थी, जैसे कि माउथ में हम किसको तोड़ेंगे? स्टार्च को। स्टमक के अंदर पेप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। ये लीवर के द्वारा सीक्रेट हुआ बाइल जूस किसको तोड़ेगा? फैट को। तो ये बाइल जूस क्या करता है? फैट के जो बहुत बड़े बड़े बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको फ्लैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो बाइल जूस है इट ब्रेक डाउन द फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द फैट droplets, breaks fat globules into fat droplets. क्लियर? तो बाइल मेनली तो फैट को ब्रेक करने का काम करेगा, जिस प्रक्रिया को फैट इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें कि फैट ग्लोब्यूल्स यानी कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा जाता है बाय बाइल। और काम क्या कर रहा होगा ये जो आपका बाइल जूस है? स्टमक में जो फूड आपका एसिडिक था उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, या तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। इट प्रोवाइड्स अल्कैलिनिटी टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अल्कलाइन नेचर। क्लियर? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है जिससे कि जो एसिडिक फूड था उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके। एम आई क्लियर विद दिस? इतना क्लियर हो गया? लीवर का फंक्शन पता लग गया। बाइल जूस तैयार करेगा और ये बाइल जूस कहां पर स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर में। तैयार यहां पर होगा, स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर कि ये बाइल फैट्स को तोड़ने का काम करेगा। उसके साथ बाइल क्या करेगा? जो एसिडिक फूड आया था
उसको न्यूट्रल